कौन सा संकट है? ऊपर का चक्कर है। ऊपर का कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का है? नहीं नहीं नहीं। बोलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लो आप बोलो। हैं? भूत? तो भूत बोलो ना अच्छे से। भूत से इतना डरती क्यों हो? भूत से डर थोड़ी लगना चाहिए। आपने भूत को देखा है? देखा नहीं गुरुजी। मैं बालाजी जाती हूँ ना तो पेश ही आती है और सपनों में डराता है। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। कौन डराता है? भूत। भूत डराता है? कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, वीआईपी, कौन सा? जिंद। जीजा जी? जिंद। जिंद? जिंद डरा रहा है? अच्छा, आप नारायण कवच का पाठ किया करो। रोज नारायण कवच का पाठ करो। भूत भूत के चक्कर में ना पड़ो। का है नेता लोग देखते हैं पहले कि इस क्षेत्र में किस जाति के लोग ज्यादा होते हैं। क्या? जी। जिस जाति के लोग ज्यादा होंगे उस जाति के आदमी को टिकट दे देंगे। जाति के हिसाब से ही और वोट पड़ रहा है। जनता भी मूर्खों की तरह मेरे जाति का है, भले गधा है, बात तो सही है। जी। भले गंवार है, भले भ्रष्टाचारी है, भला बलात्कारी है, पर जाति का है। इतनी मूर्खता ये जनता जनार्दन को समझना होगा। वही चीज है कि जातियों पर नहीं, हम सनातनी हैं। गर्व से कहना है हम हिंदू हैं। हम सबकी जातियां खत्म करके संविधान एक नाम दो, हम हिंदू हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हम तो तैयार हैं। हम तो तैयार है। संविधान खुद नहीं चाहता कि जातियां खत्म हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सही है गलत है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आपको मिलते हैं हंसी मजाक के साथ कुछ मजेदार और यादगार पल। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं गुरुजी के कुछ ऐसे मजेदार पल जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। कभी गुरुजी की बातें हंसा देती हैं, कभी उनकी बातों में ऐसी सीख छुपी होती है जो सीधे दिल तक पहुंच जाती है, और कभी उनका अंदाज ही इतना मजेदार होता है कि बस देखते रह जाओ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो आगे आपको मिलने वाला है भरपूर मनोरंजन के साथ, मजेदार बातें और गुरुजी का एक अलग ही अंदाज। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का मजेदार वीडियो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कि शायद हमारे समाज में ये जातवाद का जहर समाप्त हो जाए। भाई, किसी ब्राह्मण ने इस गड्ढे को भरने का प्रयास किया कि नहीं? बात तो सही है। वरना कोई ऐसे बाप बेटी ना दे देता। नहीं महाराज जी, ऐसा है ना कि उस टाइम पे छुआछूत भी बहुत ज्यादा मतलब चलती थी। फिर भी एक ब्राह्मण ने दिया कि नहीं? जी जी दिया। मतलब तो किसका दिल बड़ा है? ब्राह्मण का। प्यारी समझ गई। फिर उसी ब्राह्मण को आज तक गाली मिल रही है। नेकी कर जूता खा, इसी को कहते हैं। गुरुजी, मेरी ये इच्छा है, ये घर वाला मेरा बहुत दारू पीता है बस। ये आपके घर वाले हैं? हाँ जी। क्यों घर वाले? बात करो। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। जी। राधे राधे। दारू पीते हो? हाँ जी। कितने की? 250 रुपए की। रोज? नहीं, हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार। क्या काम करते हो? मैं ऑटो चलाता हूँ। होटल? टेम्पो। टेम्पू, ऑटो। टेम्पू चलाते हो? कितना कमाते हो रोज का? जी, एक दिन का 700 रुपए। 700 रुपए रोज कमाते हो और 250 की दारू इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पी जाते हो? हफ्ते में एक बार। तो दारू पी के ऑटो चलाओगे तो खुद भी जाओगे, सवारी को भी ले जाओगे? नहीं, मैं शाम को पीता हूँ ऑटो चलाने के बाद। तो दारू पीना सही है? गलत है जी। तो क्यों पीते हो?
डिप्रेशन तो शरीर थक जाता है, बस लेना कभी कभी लेना पड़ता है। अरे शरीर थक जाता है तो आराम कर लो, बढ़िया से शरीर की मालिश करवा लो, अच्छी हेल्दी चीजें खाओ। थक जाता है तो दारू पीने से थकावट उतर जाती है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो आपकी माँ भी काम करते हुए थक जाए तो माँ को भी दारू पिलाओगे? नहीं फिर अच्छा, माँ थकती है कि नहीं आपकी? थकती है। तो माँ को दारू नहीं पिलाते? बोलो, आप तो कह रहे हो कि थकावट उतरती है, तो आपकी माँ भी थकती होगी। आपका बच्चा भी बड़ा हो के थकेगा तो वो भी, उसको भी बोलोगे कि दारू पियो? क्या थकावट उतारने की दवाई है दारू? उत्तर दो। नहीं जी। तो क्यों आप झूठ बोल रहे हो कि दवाई है थकावट उतारने की? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो दारू पी के सब बिना थके चलते ना रहते? बात कराओ पति से, अब नहीं पीना। ठीक है गुरु जी। जो पैसे शराब में जाते हैं बेटा, वो किसी अच्छे काम में लगाओ। सही है, चलो आगे बात। सर गुरुजी, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 5 साल का, एक 3 साल की। मैं अकेली कमाती हूँ। क्यों? ये भी तो कमाते हैं। ये दारू में उड़ा देते हैं, रोज पीते हैं कभी कभी? रोज का काम है इनका। ये तो कह रहे हैं हफ्ते में एक बार पीता हूँ। नहीं, भाई झूठ बोल रहे हो, बात कराओ। नहीं कभी कोई पीता हूँ। रोज, ये पत्नी कह रही है रोज पीते हो। एक ये रहा 5 साल का, एक ये रही है मेरी 3 साल की लड़की। प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उनको। आप पढ़ाती हो? हाँ जी। आप नाइट ड्यूटी भी करती हूँ, कोठियों में भी करती हूँ काम में। आप कितना कमाती हो? ये 15,000 कुछ कमा लेती हूँ महीने का। सुनो, हाँ जी। एक घर वाले, सुनो सुनो, अरे सुन, ये ऐसे ही करते हैं, कहना नहीं मानते बिल्कुल भी। सही है। तो चलो, आप कमाती हैं, अच्छा है, वो भी कमाएंगे। अब समझा तो दिया है कि दारू ना पिए। क्या देखती हो मोबाइल में? यूट्यूब। यूट्यूब पे क्या? डोरेमोन। वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। डोरेमोन और मोटू पतलू? नहीं। सिर्फ डोरेमोन। तो क्या सीखा आपने डोरेमोन से? चलो कुछ शिक्षा दो हमें। क्या सीखा आपने डोरेमोन से? डोरेमोन अच्छा बच्चा है कि गंदा बच्चा है? अच्छा अच्छा। तो क्या क्या है उससे, क्या सीख मिली आपको? आप कितने साल से मोबाइल पे डोरेमोन देख रही हो? जब छोटे थे तब से, मतलब 10 साल से देख रही हो। तो बताओ 10 साल में क्या सीखा आपने? कुछ सीखा, एक बात सीखी हो तो मुझे बताओ। क्या शिक्षा मिली? कुछ भी नहीं ना? फास्ट उत्तर दो, हाँ या ना। ना। नहीं शिक्षा मिली? तो जिससे आपको शिक्षा नहीं मिली, 10 साल आपने डोरेमोन को दिया। यदि वो 10 साल या 5 साल ठीक से पढ़ाई की होती ना बेटा, तो आप डोरेमोन को ना देख रही होती, बल्कि डोरेमोन आपको देख रहा होता। बात तो सही है। अपने को इतना बेहतर बनाओ कि आपको सब देखें, आप किसी को क्यों देखो। इसलिए बेटा, जितना टाइम आप YouTube पे व्यर्थ की बातें, चलो उससे आपने कुछ सीखा होता, कुछ नॉलेज पाया होता। बताओ, भारत की राजधानी का नाम क्या है? आप किस राज्य से आती हो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। क्या बोला तूने? न्यू दिल्ली। वाह, ये है डोरेमोन की शिक्षा। उत्तर प्रदेश की राजधानी न्यू दिल्ली बता रही है छोरी। सालों से डोरेमोन देख रही हो बेटा, थोड़ा अपनी पढ़ाई के बारे में सर्च कर लेती, थोड़ा ज्ञान पा लेती। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? डोरेमोन से पूछना। बेटा टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। शाबाश। क्या है? लखनऊ। वो भारत की राजधानी क्या है? कितने साल की हो? 13। कौन सी कक्षा में हो? 8। 8वीं में हो। और आपको ये नहीं पता कि भारत की राजधानी क्या है? शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। क्योंकि डोरेमोन में ध्यान है, जहां से कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। बेटा YouTube चलाओ, पर उसमें कुछ नॉलेज ग्रहण करो ना, कुछ अच्छी जानकारी ग्रहण करो, कुछ अच्छा सीखो। मैं क्या सीख सकती हूँ? जिसने सीखना बंद कर दिया ना, वो मुर्दा है। इसलिए सीखो बेटा, बहुत जरूरी है। आपको आगे बढ़ना है ना, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो डोरेमोन ज्ञान देगा कि शिक्षा पढ़ाई से ज्ञान आएगा? पढ़ाई से। तो क्यों नहीं पढ़ती हो? अब पढ़ाई करना। 10 और 15 कितना हुआ? 13। वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। 10 और 15 13 हुआ। बहुत सुंदर, ताली।
अच्छा डोरेमोन देख रही हो तुम, यही सिखा रहा डोरेमोन तुम्हें। 10 और 15 13 ऐसे ही पढ़ो बेटा, इसी से भला होगा आपका, है ना। डोरेमोन नहीं देखना आज के बाद। 10 और 15 कितना हुआ, प्लस करो। 10 और 15 को प्लस करो, कितना हुआ? 25। 13 काहे कह रही थी? पढ़ाई करो बेटा, करोगी ना? चलो भगवान सुखी रखें आपको। मेरे कई शादी के रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते फाइनल भी हो रहे हैं, हर चीज मतलब इंगेजमेंट तक जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। तो एंगेज होने के बाद भी टूट गया? नहीं नहीं, इंगेजमेंट होने से पहले, आज से 5 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। आज मैंने अपने अकेला लड़का घर का हूँ, एक मिठाई की शॉप है, फास्ट फूड की भी है, कार भी है, रेंट पे चलवाते हैं। आज सब कुछ होते हुए भी आजकल क्या है, लड़कियां बहुत कम हैं। ये तो सही है, बहुत कमी है लड़कियों की। अब लड़कियों की कमी, अब माँ बाप क्या है, लड़के तो पैदा कर रहे हैं, लड़कियां पैदा कर ही नहीं रहे हैं, तो अब लड़कियों की होगी ये कमी। महाराज जी, अब देखो फिर ऐसा है, कुछ लड़कों तो कुंवारे, कुछ लड़कों को तो कुंवारे रहना ही पड़ेगा। जो मिल रही वो सही नहीं मिल रही, तो आपको कैसी चाहिए, सही कैसी चाहिए? जो सही हो, नहीं मतलब आप जो घर लेके चले। घर लेके चले। गुरुजी आप तो सब जानते हैं। हम कुछ नहीं जानते, सब आप जानते हैं। हमें कुछ नहीं पता। तो आप बताइए, सन्यास ले लें? नहीं संन्यास ना लो अभी। नहीं, क्योंकि मैं अकेले घर का हूँ, ले भी नहीं सकता। कितने साल के हो आप? मेरी 28 है। 28 हो गई जी। पढ़ाई वढ़ाई हो गई है आपकी? अच्छी क्वालिफिकेशन इंटर तक थी बस, CBSE से। काम धाम कर रहे हो? हाँ, बिजनेस है? दोनों बिजनेस अपने दोनों हैं। कितना कमा लेते हो महीने का? वही महीने में जो है 80-90 हजार आ जाता है। तो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सुन लो लड़की वालों, ये रहा लड़का, 80-90 हजार रुपए कमा रहा है और गुप्ता है। तो आपको पसंद आए तो जिसको भी पसंद आए बातचीत कर लेना। अब कभी कभार सिया गोयल जैसी मिल गई, वो जाके पहाड़ों से धकेल दी, उसका तो 17 करोड़ था प्रॉपर्टी। बात तो सही है। हमारा तो उसके आगे कुछ भी नहीं, फिर तो हम क्या करेंगे सर बताइए? इतना बड़ा आदमी था वो, 500 करोड़ का मालिक था, उसे भी गिरा दिया गिरा धक्के दिया। मार के। लड़कियां चाहती क्या है, 500 करोड़ वाले को लात मार रही हैं। मार रहे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं तो हमारी 70-1 लाख रुपए क्या है? हाँ तुम्हारे 80 हजार क्या है? बिल्कुल सही है, ये बात पॉइंट की है। आपको आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं, कुछ तो हमारी कमी थी, हम मना कर रहे थे। अच्छा, जब जी। आपका अच्छा टाइम था, लड़के रिश्ते आ रहे थे लड़कियों के, तब नहीं, आप मना कर रहे थे? अभी भी जैसे ये है तो कोई मना कर, क्यों मना कर देते हो? अच्छा, आपको कोई अमीर लड़की चाहिए जो नहीं, दहेज अमीर दे? नहीं, कभी कभार ये ड्रिंक करने वाले उनके घर वाले होते हैं, कोई अरे relation घर वाले ड्रिंक करने दो, लड़की ना ड्रिंक करे बस। अब उनके पिताजी ने अरे ड्रिंक पिताजी करके को बवाल करने किया। दो ड्रिंक, तो लड़की तो नहीं कर रही थी ड्रिंक। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड कुछ भी नहीं है, हाँ, सब कुछ है, अकेला है, हर चीज है। डिमांड लड़की से कुछ भी नहीं है। लड़की पीने खाने वाली नहीं होनी चाहिए? नहीं, हम लोग खाते पीते हैं नहीं कुछ भी। नहीं, लड़की कैसी चाहिए, खाने पीने वाली चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं है, जब हम ही लोग नहीं खाते पीते। मतलब भूखी मरती रहे वो लड़की चाहिए? नॉनवेज शादी हो जाएगी, चिंता ना करो, शादी कर शादी लो। तो हो जाएगी, मगर ये हम ये सोच रहे कि करें आगे या ना करें। कर लो, शादी कर लो, शादी कर लेना सही है। अच्छी लड़की मिल जाए जो परिवार माँ बाप का ख्याल रखे। जी महाराज। तो गांव में कोई गरीब आदमी की लड़की देख लो आप, गांव में मिल जाती हैं लड़कियां। एक तो ऊपर से पहाड़ से फेंक दे रही, दूसरी ड्रम में भरे दे रही, तीसरी कुकर में गला दे रही। अब हमें कितनी करनी होगी गुरु महाराज जी? चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। कहीं तुम भी ना पैक हो जाना ड्रम गुरु में। भाई मैं सोच रहा हूँ कि आप मार्गदर्शन शादी करने बताइए। से पहले घर में नीला ड्रम हो तो फेंक बाहर करना। ड्रम है ही नहीं ली, नहीं लिया? जो टंकियां रखी हैं वो ब्लैक हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ पढ़ते नहीं हो? नहीं गुरु जी, मुझे खिंदक और खुश हैं? खुंदक बहुत बढ़ता है, क्या क्या बोला तूने? खीस बहुत बढ़ता है। खीस? खीस क्या होती है? दिन भर खीस निकालते रहते हो, हंसते रहते हो? हाँ जी गुरु जी। खीस निकालना क्या है? हंसना? गुस्सा। गुस्सा? अच्छा, खीस को गुस्सा कहते हैं। हमारे यहाँ खीस निकालना मतलब हंसने को कहते हैं। खीस निकाल रहा है, शाबाश। चलो, गुस्सा तो आपको गुस्सा आता है, किस पर? किसी पे भी आ जाता है। क्या करते हो फिर गुस्से में? कुछ भी तोड़ फाड़ तोड़ देते हो? क्या तोड़ा आज तक? शीशा गिलास उलास सब तोड़ देता हूँ। गिलास स्टील वाली कि कांच वाली? कांच वाले। तो मैया अपने घर में कांच की गिलास काहे रखती हो? स्टील की रखो, टूटेगी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और क्या तोड़ते हो? बस गुरु जी और कुछ नहीं तोड़ता। गिलास बस? तो एक गिलास लिया करो स्टील को और अपने सिर पे मार के तोड़ा करो ऐसे, ठीक है? नहीं, पढ़ लिख लो बेटा,
गिलास कितने की आती है जो तोड़ दी आपने? बताओ, कांच की गिलास कितने की आती है? यही 200-300 100। तो इतना कमा लेते हो? नहीं, अभी तो नहीं कमाते। नहीं कमाते, तोड़ बस रहे हो, नुकसान कर रहे हो। बेटा ऐसे नहीं पैसे बर्बाद करना चाहिए माँ बाप के, ठीक है? ठीक है गुरुजी, राधे। अब नहीं तोड़ना। ठीक है। खाओ, माँ कसम नहीं तोड़ोगे। माँ कसम नहीं तोड़ूंगा। राधे राधे। खुश रहो। राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भाग थे, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है रावण है? भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? वो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? झिंका चिक्का जैसे सिगरेट जला हैं? जैसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो। जलाने का मान लीजिए अगर उसे सिगरेट भी जलाई गई हो तो वो लाइट है, वो लाइटर आग है। आग थोड़ी अशुद्ध होती है। बस इसीलिए पूछा मैंने आपसे। जय सिया राम। मैं नहीं बोलूंगा। बोलो जय सिया राम। मैं नहीं बोलता। बोलो जय सिया राम। मैं नहीं बोलूंगा, मर जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। मैं थोड़ा लेट हो गया। नेताओं की तो हमेशा आदत होती है थोड़ा देरी से यार। मैं वैसा नेता नहीं हूँ। महा बदमाश है, तोरे बहुत कांड है। मैंने क्या किया? क्या नाम है? दीपिका पादुकोण। महान आत्मा कहाँ से हो आप? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। हाँ, ऐसे लोग वहीं पाए जाते हैं। अच्छा। तुम कौन हो? आई एम गुरुजी। गुरुजी? हाँ, घुसी रहो। पढ़े लिखे हो? मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ने जाती हूँ, टीचर ही नहीं है। सामने ब्लैक बोर्ड के सामने बैठ जाते हैं और घर चले आते हैं। तुम्हारी जय हो। तो तुम चाहते क्या हो? लुगाई चाहते क्या? नहीं 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 नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि एक दिन क्या ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। सपना ही सपना रहेगा। ये मेरा सपना है। हे प्रभु, शायद बहुत बड़ा सपना है, मगर मेरा सपना है। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो तुम? आपको शायद गलतफहमी है। अच्छा, मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं। सच्ची में? हाँ, हाँ, लंबी पहुंच है। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूं, अकेला, जिसका डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। हमारी भी पैरवी करवा दो। बहुत तेज कनेक्शन है, इतना तो हमारा भी नहीं है। और अभी शुरुआत हुई है, देखो ताली बजा रहे। अभी भैया, अभी आपने, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपने कुछ नहीं देखा। अच्छा, अभी तो शुरुआत हुई है। आप देखना 6 महीने में यहाँ पे क्या होने वाला है। हम तो वहीं से बनवा भी पर्चा। बहुत बड़ा ऑपरेशन मेरे पेट का है। क्या हो गया पेट को? मेरी आंत बाइस्ट हो गई थी शराब पीने से। भैंस ने मार दी थी चोट गांव में। हैं? भैंस ने फिर सैपई ऑपरेशन हुआ है, पुष्पांजी आगरा में हुआ, केजीएम में इलाज चल रहा मेरा, लखनऊ का। शराब पीने से आपका फायदा हुआ कि नुकसान? सब नुकसान सत्यानाश मेरा हो गया पूरा। हैं? सब सत्यानाश मेरा हो गया, शरीर का सत्यानाश हो गया है मेरा। सत्यानाश हो गया? जी जी। चलो बधाई हो आपको, शराब ने आपका सत्यानाश कर दिया। अरे बाबा, और पियोगे? हम छोड़ना चाह रहे इसलिए आपके दरबार है, हमारे भागवती भी सुनते रहते साहब आपके गाँव में। देखो शराब ने अब सत्यानाश कर ही दिया, आप क्यों छोड़ते हो आखिरी टाइम? अब बुढ़ापा थोड़ा है तो अब समझ जाए थोड़ा। अब तो सत्यानाश हो ही गया, तो अब शराब छोड़ने से फायदा क्या है? छुड़वा दो। अभी और कुछ बचा हो तो वो भी पहले कर लो सत्यानाश। नहीं बचा कुछ, इसलिए आपको चढ़ोने में आए हम। अब आप आए तब हो जब सत्यानाश हो गया।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले आते तो बच जाते। अब बहुत पहले आते जाते कहा, हम तो रायपुर तो नौकरी यहाँ करते रहे साहब, यहाँ पे ना शराब कब से पी रहे हो? ये 30 सालें हो गई हैं। 30 साल में नाश हो गया, पूरा नाश हो गया। तो आपने देखा दोस्तों, गुरुजी ने कभी अपनी बातों से हंसाया, कभी समझाया, तो कभी जिंदगी को एक नई दिशा देने की कोशिश की। किसी को हंसी दी, किसी को अच्छी सीख दी, किसी को अपनी गलत आदतों छोड़ने की प्रेरणा मिली, तो किसी को मुश्किल समय में हिम्मत और उम्मीद मिली। यही तो खासियत है गुरुजी की। उनकी बातें कभी मजाक मजाक में दिल तक पहुंच जाती है और कभी एक छोटी सी बात जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने की वजह बन जाती है। किसी की शराब छूट गई, किसी ने अपनी परिवार को अहमियत समझी, किसी ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की और कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम भी गुरुजी की बातों ने किया। हमारे इस चैनल का मकसद भी बस इतना ही है कि गुरुजी के मजेदार और मनोरंजन पलों को आपके सामने एक अलग अंदाज में पेश किया जाए, ताकि आप हंसे और मुस्कुराएं, उनकी अच्छी बातों से कुछ सीख भी सकें। अगर वीडियो देखकर आपके चेहरे पर एक छोटी सी भी मुस्कान आई हो तो समझिए हमारी मेहनत सफल हो गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जिंदगी में हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहिए। जय श्री राधे राधे।